टीवी चैनल्स ने बगैर जस्टिफाइबल कॉज के, बगैर नोटिस के, बगैर एडवांस सैलरीज के बहुत सारे मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त किया, जिसमें वर्किंग जर्नलिस्ट भी शामिल थे। मीडिया पेमेंट्स बहुत टाइम पे जा रही हैं। जब आपको पेमेंट्स टाइम पे हो तो वो पेमेंट्स, उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट मीडिया वर्कर्स तक पहुंचना चाहिए, जर्नलिस्ट तक पहुंचना चाहिए। नुक्ता प्लेटफॉर्म से जितने जर्नलिस्ट को फारिग किया गया है, अगले 48 घंटे में उन सबको हमने नौकरी देने का ऐलान किया और उन सबको जो है वो रिस्पेक्टिवली एम्प्लॉय किया जाएगा। टीवी चैनल्स ने बगैर जस्टिफाइबल कॉज के, बगैर नोटिस के, बगैर एडवांस सैलरीज के बहुत सारे मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त किया, जिसमें वर्किंग जर्नलिस्ट भी शामिल थे। तो उस मसले के हल के लिए, क्योंकि देखिए मीडिया पेमेंट्स बहुत टाइम पे जा रही हैं और जब हमारी पीबीए से एपीएनएस से मुलाकात होती है, हम उनको ये हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपको पेमेंट्स टाइम पे हो तो वो पेमेंट्स, उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट मीडिया वर्कर्स तक पहुंचना चाहिए, जर्नलिस्ट तक पहुंचना चाहिए। सर, इस ज़िमन में हमने अगले हफ्ते पीबीए के साथ और एपीएनएस के साथ एक मीटिंग तय की है, जिसमें आज मेरे पास पीएफयूजे का एक वफ्द आया था, जिसमें अफजल भट्ट साहब, जिसमें मजहर अब्बास साहब, जिसमें आसिफ बशीर चौधरी साहब, जिसमें सालदा जुल्फिकार साहब, जिसमें मैडम नैयर, ये लोग शामिल थे। और इनकी मौजूदगी में हमने ये तय किया है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड ये देंगे, अगले हफ्ते में मीडिया मालिकान के सामने वो रखा जाएगा और पीबीए और एपीएनएस के साथ ये मुतालबात डिस्कस करके उनका कोई देर पा हल जो है वो निकाला जाएगा। इसके अलावा जो मीडिया वर्कर्स के हवाले से इशू था कि देखिए, जहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उनके मुलाजमीन का, उनके जर्नलिस्ट का एक मैकेनिज्म मौजूद है। अखबार वालों के पास ITNE है, अखबार वालों के पास और भी तरीकेकार हैं जहां पे एम्प्लॉइज के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। पेमरा के अंदर एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है मीडिया के लिए, जिसमें पीएफयूजे के मेंबर भी बैठते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली डिजिटल मीडिया के लिए फिलहाल कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि उनके एम्प्लॉइज अपनी आवाज कहीं उठा सके। रेगुलेशन तो हमने बनाई है और वो रेगुलेट भी हो रहे हैं, कानून भी बनाया है। अभी नुक्ता प्लेटफॉर्म से जितने जर्नलिस्ट को फारिग किया गया है, अगले 48 घंटे में उन सबको हमने नौकरी देने का ऐलान किया और उन सबको जो है वो रिस्पेक्टिवली एम्प्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा जनाबे वाला, जो नेशनल प्रेस क्लब के ऊपर रेड किया गया था और मैंने बतौर वजीर इत्तलात उस वक्त ये बयान दिया था कि ये रेड इसी तरह कि आपने मेरे घर पे रेड किया है, उस पे इंटीरियर वालों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। कल तक की मैं मोहलत मांगता हूं इनसे। एनपीसी के ऊपर जो रेड था उस पर हम कल रिपोर्ट एक जमा करा देंगे और इनके साथ मिलकर उसका वे फॉरवर्ड निकालेंगे। जैसे RIUJ वाला मामला हुआ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ, उसका भी हल निकाला गया। तो तमाम नुमाइंदा बॉडीज, वो पीबीए हो, एपीएनएस हो, CPNE हो, पीएफयूजे हो, एनपीसी हो, अमेंड हो, ये तमाम बॉडीज मैं इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी समझता हूं और इनके मसाइल का हल मेरी अवलीन तरजीह है। और मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी के खिलाफ कोई विंडिक्टिव एक्शन नहीं है, बल्कि मैंने इन्हें वहां पे एक दो मिसालें भी दी कि हम तमाम जर्नलिस्ट को, एंकर्स को, वी होल्ड देम इन हाई स्टीम और इंशाअल्लाह ताला इनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाबे वाला।